नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 26 सितंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ आचार्य राजेश जी से ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को सफल और शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 13 तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज चंद्रमा अच्छा फल प्रदान कर रहा है। आकस्मिक सफलताओं के संकेत भी हैं और कुछ नई यात्राओं के भी संकेत हैं। उसके माध्यम से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज निसंकोच अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के दिन को सुखमय और उपयोगी बनाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा, विशेष रूप से व्यवसाय के क्षेत्रों में। यदि आप जुड़े हुए हैं, कुछ नया कार्य करना चाहते हैं और जिन लोगों से नई योजनाएं बनवा रहे हैं, वहां पर आपको अच्छा फायदा होगा। लेकिन पुराने जो कार्य आपके हाथ में पेंडिंग है, वह कल तक और पेंडिंग बने रहेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जब घर से बाहर आएं, तब तुलसी के वृक्ष की एक परिक्रमा करके आएं, अच्छा होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, परेशानियां आज कम होंगी। वैसे जो काम आज आपके हाथ में, वह कार्य कल संपन्न होगा, इसलिए आज ही के काम में उम्मीद अधिक नहीं लगाएं। पर जो काम है वह कार्य संपन्न जरूर हो जाएगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए कन्याओं को यथाशक्ति भोजन अवश्य कराएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, परिस्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तनाव भी कम रहेगा। कुल मिलाकर आज योग आपके बहुत अच्छे हैं। जैसा सोच रहे हैं वैसा ही कर पाएंगे, लेकिन झूठ बोलने का आज प्रयास बिल्कुल नहीं करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप उठ के स्नान ध्यान करें, इसके बाद मीठा डालकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है। आपकी मेहनत के सही पारिश्रमिक का भी समय है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने फलों की भी प्राप्ति होगी और आप दूसरे व्यक्तियों की भी अच्छी मदद कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए माता लक्ष्मी जी के श्री मंत्र का जाप जरूर करें। एक माला श्री मंत्र की करें, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का समय मुझे दिखता है सबसे अच्छी राशि कन्या राशि ही है। सब तरफ से उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं, मित्रों की मदद से वह कार्य एक तो जल्दी संपन्न होगा, दूसरा नया कार्य का भी सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज 2 कामों के लिए तैयार रहें। एक पुराने कार्य को संपन्न करने के लिए, दूसरा नए कार्य के शुभारंभ के लिए। आज के दिन के सही उपयोग के लिए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के बाद घर से बाहर जाएं, सफलताएं और अच्छी प्राप्त होंगी। तुला राशि व्यक्ति का यूं तो दिन अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर हो रही है, परंतु आपके अंदर जो असंतोष उपज रहा है, इसका क्या करोगे। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए कल का आप इंतजार करें। आज अधिक नहीं घबराएं और ना ही आज के दिन से बहुत अधिक उम्मीदें लगाएं। काम आपका संपन्न होगा, नुकसान की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आज के काम को सही संपन्न करने के लिए परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, उनसे मार्गदर्शन लें, आपका काम बन जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है, आपकी मेहनत को रंग लाने का समय है। कुल मिलाकर आज आप में आलस्य होगा, उसका आपको त्याग करना है। आज के दिन का भरपूर फायदा उठाना है, यही आज आपका मूल मंत्र है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप अपने मस्तिष्क पर लाल रंग का तिलक धारण करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज यश, पद, प्रतिष्ठा और कीर्ति में वृद्धि होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर आज आप जो भी काम करेंगे सही रूप से सही समय पर संपन्न हो जाएगा।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना होगा, तभी काम आपके संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों पर आज धन की थोड़ी सी विपरीत स्थिति हो सकती है। आने वाला धन 2 दिन के लिए रुक सकता है और आपको जो भी काम करने हैं बिना पैसे के ही करने होंगे। जिन लोगों से काम निकालना है उनसे घर जाकर मिलना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर आज थोड़ा सा मेहनत के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज आपका दिन शुभ हो, सफल हो, उसके लिए प्रभु का आशीर्वाद घर से ही लेकर बाहर निकलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा है। मानसिक रूप से शांति का भी दिन और खुशखबरी सुनने का भी दिन है। वैसे तो आज आप जो काम करने जा रहे हैं वो आज संपन्न नहीं होगा, परंतु उसकी रूपरेखा तैयार होगी, आपको इसी में संतोष प्राप्त हो जाएगा। काम आपका 1-2 दिन के अंदर होने वाला है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए एक तो भयभीत ना हो, दूसरा जिन लोगों से काम कराना है उन पर आप भरोसा रखें, तीसरा हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों की आज व्यक्तिगत अभिलाषाएं तो पूरी होंगी, लेकिन नई जिम्मेवारियों को लेने से आपको बचना चाहिए। उनके माध्यम से नुकसान की संभावना है। आर्थिक रूप से भी परेशान आप हो सकते हैं, पर खुद के जो काम करेंगे वह काम सफल होंगे। आज के दिन का लाभ उठाने के लिए आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना होगा जो पहले से आपके कार्य से संबंधित अनुभवी हैं। उन लोगों की आप सहायता लें, उनकी सहायता से दिन शुभ होगा। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज शनिवार का दिन है और छोटा सा एक उपाय आज के दिन में किया जाता है। यदि कहीं हम विपरीत परिस्थिति में फंस जाएं और वहाँ हमें कोई सहायता ना मिले, ऐसी स्थिति कई बार हो सकती है व्यक्ति के जिंदगी में। लेकिन इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए 3 शनिवार को 4 बत्ती का दीपक बनाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया जाए तो यह समस्या जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाती है। आज से ही इस कार्य को आप करना शुरू करें, कभी आप विपत्ति में नहीं फंसेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी से जानेंगे कि व्यक्ति की भावनाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है चंद्रमा, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आचार्य राजेश जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्ति की भावनाओं को चंद्रमा किस प्रकार प्रभावित करता है। चंद्रमा तो वैसे भी मन का कारक ही ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, और कारण यही है कि जब जब ज्वार भाटा आता है तब तब व्यक्ति का मन और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होते हैं। यदि कहीं कोई डिप्रेशन का रोगी है और समुद्र के किनारे उसको ले जाया जाए ज्वार भाटा के समय में, उसके अंदर में हीन भावना आती है और आत्महत्या का प्रयास भी वह करना शुरू कर देता है। तो चंद्रमा का विशेष जो असर है मन और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। जैसे जैसे चंद्रमा व्यक्ति का मजबूत होता है वैसे वैसे व्यक्ति दृढ़ होता है। आपने देखा हो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है, लेकिन वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बहुत उग्र मिलेंगे, कर्मठ मिलेंगे, किसी भी परिस्थिति से 2-2 हाथ करने को तैयार रहते हैं। तो सबसे कम आत्महत्या वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति करते हैं। और जबकि वहीं उसके विपरीत वृषभ राशि, यदि वृषभ राशि वाले व्यक्ति या मिथुन राशि, इन दो में कहीं कोई डिप्रेशन बढ़ जाता है तो ऐसे स्थिति में आत्महत्या करने वाले ये लोग बहुत अधिक होते हैं। तो ग्रहों पर जो प्रभाव होता है, व्यक्ति पर जो चंद्रमा का प्रभाव होता है, कहीं चंद्र राहु से प्रभावित है, व्यक्ति में तनाव की स्थिति बनेगी। राहु शनि एक दूसरे को दृष्ट करते हैं, चंद्रमा का कहीं इनसे योग बनता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से डिप्रेशन में जाएगा। चंद्र का विशेष जो प्रभाव है मन और मस्तिष्क दोनों से ही इसमें माना गया है। पढ़ाई में भी यही देखा जाता है कि चंद्रमा यदि पढ़ाई वाले स्थान चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, बच्चे का पढ़ने में कई बार मन लगता है, कई बार इतना अच्छा लगेगा लगातार पढ़ता रहेगा, तो कहीं नहीं लगा तो 15 दिन तक बिल्कुल विपरीत जाता है। ग्रहण जब नज़दीक होता है तनाव बढ़ना शुरू होता है, ग्रहण समाप्त होता है तनाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो सारी परिस्थितियाँ चंद्रमा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्य इनका साक्षात रूप से प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर देखा जा सकता है। बाकी जो ग्रह हैं उनका किसी का असर चित्त पर होता है, किसी का मन पर होता है, किसी का नाभि पर होता है। तो इस प्रकार से अन्य ग्रहों के अलग अलग इसके असर होते हैं। उसके माध्यम से व्यक्ति का शरीर या व्यक्ति का चिंतन या व्यक्ति की सोच सब कुछ चलायमान होती है। परंतु चंद्रमा का जो प्रभाव होता है क्षणिक प्रभाव होता है। एक एक घंटे में हम जो मानसिक रूप से परिवर्तन करते हैं यह सब चंद्रमा के कारण ही होता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में आपने देखा होगा
कई लोग आपके नाम से भविष्यफल बताते हैं, कई लोग आपकी जन्म तारीख से भविष्यफल बताते हैं, कई लोग आपके जन्म के नाम से भविष्यफल बताते हैं। इसमें जो अंतर पड़ता है, यदि हम तारीख से भविष्यफल बताएंगे तो साप्ताहिक तक तो ठीक जाता है, लेकिन जब डेली की बात करेंगे तो चंद्रमा की आवश्यकता होगी। और एक एक घंटे का जो भविष्य निकाला जाता है वह भी चंद्रमा के माध्यम से ही निकाला जाता है, उसकी डिग्री को लेकर। तो प्रति घंटे में, प्रति मिनट, प्रति सेकंड जो परिवर्तन आता है 24 मिनट के अंतर पर, ये चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों को मिलाकर व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यह सब कुछ उसी से निर्धारित होता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ झालावाड़ से। मेरा जन्म है 19 अक्टूबर 1986 रात्रि 8:30 बजे। जी मेरा प्रश्न है कि आगे मतलब मेरी शादी वगैरह विवाह का योग कब तक है, और विवाह कार्य में कुछ बाधाएं अगर आ रही है तो उसका क्या उपाय मैं कर सकती हूँ, और इसमें बीमार भी बहुत रहती हूँ, इसका भी कोई आप मुझे उपाय बताइए। इसमें लक्ष्मी जी आप तो बीमारी का उपाय थोड़ा सा करना शुरू करें। एक तो योग प्राणायाम आप शुरू कर दें, दूसरा माणिक्य रत्न आप धारण कर लें। उससे आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा होगी, थोड़ी सी गर्मी रहेगी और उस कारण से आपके स्वास्थ्य में असर आना शुरू हो जाएगा। विवाह का जहाँ तक सवाल है, विवाह के योग अब प्रारंभ आपके हो चुके हैं। मई 2016 से पहले आपका विवाह होगा, वैवाहिक जीवन आगे आपका सुखी रहेगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो दीपावली आएंगी, उस दीपावली की अमावस्या के दिन अपनी नज़र अपनी मम्मी से उतरवा लें, और जो नज़र का सामान जिससे आप नज़र उतार रहे हैं ये कहीं भी चौराहे पर रात को 12 बजे के बाद छोड़ कर आ जाएँ, आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं चंद्रशेखर वाजपेयी बोल रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए प्रश्न करना है, जिनकी जन्म तिथि है 7 मई 1982। जन्म का समय है 3:15 रात में, और मुझे उनके भविष्य के बारे में पूछना है कि उनका भविष्य कैसा होगा। प्रशांति जी की जो परिस्थिति है वह अब ठीक होना शुरू होगी 2016 से। और विशेष रूप से इन्हें जो कार्य करने पड़ेंगे, घूमने फिरने के, मार्केटिंग से संबंधित को कार्य करना होगा, इसमें सफल होंगे। और यदि कहीं योग संयोग 2019 से ठीक बैठता है तो ये राजनीति में भी आकस्मिक रूप से प्रवेश कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जो ये काम करेंगे घूमने फिरने वाले ही काम होंगे, आर्थिक स्थिति इनकी ठीक रहेगी, आगे योग इनके अच्छे हैं। और अब समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम हिमांशु है। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, जिला चतरा से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1995 है, दिन शनिवार था, और जन्म स्थल लखनऊ है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब तक लगेगी और कौन कौन सी लगेगी। हिमांशु जी, जॉब के योग तो आपके अभी इसी नवंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। जॉब तो आपकी ठीक भी लगेगी, लेकिन जो काम करने का तरीका आपका थोड़ा सा ठीक नहीं है। स्वभाव में उग्रता है, इसको आपको थोड़ा कम करना होगा। शॉर्ट कट थोड़े से ज़्यादा अपनाते हैं, उसको भी थोड़ा सा देखना होगा। बाकी के इसमें योग अच्छे हैं। यही 2 चीज़ें हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सुधार करना है। बाकी जॉब तो आपकी नवंबर में लग जाएगी। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे आचार्य राजेश जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम शंकर मुंतो है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि किसी कंफर्म नहीं है और मेरी उम्र 43 वर्ष है, और व्यापार जो है सो मेरा इधर सफल नहीं है उस हिसाब से। तो क्या समुद्री क्षेत्र में हमको सफलता मिल पाएगी स्थान चेंज करने से, या कैसा क्या होगा, किस चीज का व्यापार करके का मार्गदर्शन। व्यापार में शिवशंकर जी आपको एक छोटा सा एक उपाय करना होगा, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके लिए आप अपनी पत्नी से कहें अभी शुक्रवार के व्रत प्रारंभ कर दें। विवाह लक्ष्मीवाले ही इनको व्रत करने हैं और श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन इनको करना है। जब यह 11 शुक्रवार लगातार हो जाएं, इसके बाद आप इन्हें अपने कार्यालय में लेके जाएं हर शुक्रवार को, तो वहाँ पर ये श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करें। सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी और 6 महीने में ये सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हैं। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, कागदाम से। मेरा जन्म स्थान है हल्द्वानी,
मेरा समय है 11:30 बजे और मेरा जन्म तिथि है 13/11/1983। मेरा प्रश्न ये है, मैंने 2012 में BTC करी थी, तब से मेरा जॉब नहीं लगी है। मेरे साथ वाले सारे जॉब लग चुके हैं, मेरी जॉब नहीं लगी है। तो ये मेरी क्या प्रॉब्लम हो रही है और मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा, ये मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। जॉब की वक्त तो अब आपके शुरू हो जाएंगे 2016 में ही। फरवरी 2016 से बहुत कुछ परिवर्तन होगा, आपकी स्थिति अब आगे ठीक रहेगी। दूसरा, आपके भाग्य स्थान पर शुक्र और मंगल की जो स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है और व्यापार स्थान पर सूर्य और राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये थोड़ा सा विपरीत है। सूर्य ग्रहण के दिन आप गुड़ तालाब में डालें तो यह दोष मिटेगा और भाग्य को जागृत करने के लिए बुधवार के व्रत आप प्रारंभ कर दें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरु जी मैं अनिल कुमार सिंह सोनभद्र से बोल रहा हूँ। गुरु जी, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है जिसका शुभ नाम सिंपल सिंह है और उसका जन्म तिथि 2 नवंबर 1989 है और जन्म स्थान गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गुरु जी, वो MA-BA की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत है, तो हमें जानना है कि वो कब तक उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सिंपल के योग अब वैसे प्रारंभ हो चुके हैं। मुझे दिखता है कोई इंटरव्यू यदि इनका इस महीने हुआ होगा, इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और इनकी जॉब के योग पूर्ण रूप से स्थायी शासन के भी बन रहे हैं, जो बनेंगे 2016 में जाकर। अभी इनको प्राइवेट नौकरी मिलेगी, 2016 में इनको शासकीय नौकरी मिलेगी और ग्रह योग इनके बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इनको नौकरी ही आगे करनी होगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी, मेरा नाम मधु शर्मा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1991, टाइम 7:35 सुबह का। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस में कैसा रहेगा। पत्रिका को देखा जाए तो बिजनेस की इच्छा परिवार वालों की बहुत अधिक है और इसकी इच्छा है नौकरी की। जन्म कुंडली भी यही बोलती है इनको नौकरी करना चाहिए 2019 तक। इसके बाद ये व्यवसाय करेंगे तो उसमें व्यवसाय में ये सफल होंगे। और दूसरा, इनको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा। पश्चिम दिशा में इनका भाग्योदय है और ये भाग्योदय 2016 में अप्रैल से पहले हो जाएगा। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं जयपुर से सीताराम। मेरी जन्म तारीख है 4 जनवरी 1968 दोपहर में 1:30 बजे। गुरु जी, मैंने एक प्लॉट बेचा था शिवराज सिंह को, वो मेरे को प्लॉट का पैसा नहीं दे रहा, 27 लाख रुपए, और बोलता है जब तरीके से कुछ करना है तो कर ले। इसका गुरु जी मेरे को कोई रास्ता बताए या उपाय बताए। गुरु जी, मैं बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। धन्यवाद। सीताराम जी, ये स्थिति आगे भी आपकी और बन सकती है क्योंकि शुक्र धनभाव के स्वामी और अष्टम भाव में विराजमान है। ऐसे व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति खा जाते हैं, यह पूर्व जन्म का दोष के कारण होता है। दूसरा स्थिति, अभी एक यदि आप छोटा से उपाय करना है, वह उपाय आप तभी करें जबकि आप बिल्कुल ईमानदार हैं। इस उपाय को करने से लाभ आपको जरूर मिलेगा। शुक्रवार की शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। एक मुट्ठी चीनी ले जाएं, उस चीनी से लगातार उसकी परिक्रमा करें। ये काम करने के बाद जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेना है उस व्यक्ति का संदेश पीपल के वृक्ष तक आप पहुंचा दें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का बहुत जल्दी निदान होगा। और वैसे जो मुझे स्थिति दिख रही है, जिसको आपने पैसे दिए हैं वो खुद भी डूब चुका है, इसलिए स्थिति आपकी ठीक नहीं हो पा रही है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह है, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1983 8:55 सुबह में। मेरा जन्म स्थान है बाढ़ पटना। मेरा प्रश्न यह है कि हम सरकारी जॉब के लिए कम एग्जाम देते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाता है और प्राइवेट या सरकारी जॉब कोई भी नहीं हो पा रहा है। मुझे किस दिशा में प्रयास करना चाहिए? चंद्रभूषण जी, प्रयास तो आपको स्वयं के किसी व्यवसाय के लिए करना चाहिए। व्यवसाय मुझे दिखता है कंस्ट्रक्शन से संबंधित आए, भूमि भवन वाहन से संबंधित हो, इस व्यवसाय की तरफ आप थोड़ा सा प्रयास करें, वहीं आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के योग इस पत्रिका में बहुत कम है। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।